गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पाठ 6 शेर को सवा शेर कहानी में हम लोगों ने दो पात्र के बारे में पढ़ा। पहला पात्र था तानसेन और दूसरा थे बैजू बावरा। और इसके बारे में हम लोग जाना है कि बैजू बावरा जो थे राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे और तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो चलिए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। सवेरे का समय था। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन में खेल रही थी और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। इस अनुच्छेद में लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह का समय था, मीन्स सुबह प्रातः भोर भी कह सकते हैं, और 12 घंटे जो लगातार युद्ध हो रही थी उसके बाद विजय की प्राप्ति होती है। मीन्स प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त कर लिया। जब हम लोग रात होता है तो चारों तरफ क्या होता है? अंधेरा ही अंधेरा होता है, चारों ओर वीरान होता है। और जैसे ही सुबह होती है तो प्रकाश उस अंधकार को हटाकर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अर्थात हम लोग ने विजय को प्राप्त किया, हार को भुलाकर विजय को प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार 12 घंटे लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली और इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे, पक्षीगण मस्त होकर के गाना गा रहे थे और वृक्षों की शाखाएं जो होती है, डालियां जो होती है, वो हवा के साथ खेल रही थी और पत्ते अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आपस में टकरा करके तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र मीन्स चारों तरफ सिर्फ आनंद खुशी की वर्षा हो रही थी। आनंद का मतलब खुशी होता है, खुशी की वर्षा हो रही थी। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। वे स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। जो संसार को त्याग चुके थे उनको सुर ताल की क्या परवाह थी। जो सुबह होती है, कुछ साधुओं की मंडली जो है वो नगर के अंदर प्रवेश करती है और ये साधुओं की मंडली ईश्वर भक्त में पूरी तरह से तल्लीन थे। ये स्वतंत्र प्रकृति के थे, ये आजाद थे, ये एक शहर से दूसरे शहर घुमा करते थे और ईश्वर का भजन गाया करते थे। ये संसार का परित्याग कर चुके थे, मीन्स अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों सभी का त्याग कर चुके थे और इन्हें संसार से कोई भी लगाव नहीं था। और ये बहुत अच्छे गायक नहीं थे, लेकिन इन्हें सुर और ताल की परवाह भी नहीं थी, लेकिन ये अपने मग्न में ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होकर गा रहे थे। कोई सुर ऊपर चढ़ाता था, कोई मुंह से गुनगुनाता था। ये अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियां पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में ले चले। अकबर मुगल बादशाह थे। उनके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी ना कर सके वो आगरा की सीमा के अंदर ना आए, और यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्युदंड का पात्र समझा जाएगा। बेचारे वनवासी साधुओं को पता न था, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। अब क्या था कि ये साधु जो थे अपने सुर और ताल की परवाह करते हुए गाना गाते हुए आगरा के शहरों में प्रवेश कर जाते हैं और वो अपने गाने में इतने मग्न थे कि अचानक से सिपाहियों ने उन्हें आकर घेर लिया और उनके हाथों में हथकड़ियां डालकर उन्हें अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर जो था वो मुगल बादशाह था और उनके राज्य में जो प्रसिद्ध गायक थे तानसेन, जिन्हें 9 रत्नों में एक थे, वह गान विद्या में उसने एक शर्त रखी थी कि जो मनुष्य मेरी गान विद्या की बराबरी नहीं कर सकता है वो आगरा की सीमा में ना घुसे। अगर वो ऐसा करता है तो उसे मृत्यु दंड का पात्र समझा जाएगा। इससे ये पता चलता है कि
तानसेन जो था एक सफल गायक होने के साथ साथ उसके अंदर अपनी गायकी को लेकर बहुत ही घमंड था। और बेचारे ये साधु जो थे उन्हें यह बात पता नहीं थी, या अज्ञानता के कारण, जानकारी नहीं हासिल करने के कारण भी उनसे यह अपराध हो गया। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। उसमें दया का भाव कम था। मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। अबोध बालक है, इसका दोष नहीं। अब क्या हुआ कि उन साधुओं को पकड़कर अभियुक्त के समान, मीन्स दोषी के समान अकबर के दरबार में पेश किया गया। और तानसेन ने गान विद्या से, क्योंकि वो पारंगत था गाने में, तो उन्होंने उन साधुओं से गान विद्या के बारे में कुछ प्रश्न पूछा और साधु जो थे वो उत्तर नहीं दे पाए, एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। और अंत में क्या हुआ कि राजा अकबर जो थे वो उनको तानसेन के हवाले कर दिया। और तानसेन के अंदर दया नाम की कोई भी चीज नहीं थी और उन्हें क्या हो गया, मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि जो मेरे गान विद्या मेरी बराबरी नहीं कर सकता है उसे मृत्यु दंड की आज्ञा दी जाएगी। और इन साधुओं को भी क्या हुआ, मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई। लेकिन उन साधुओं में एक 10 वर्ष का बालक था और उसे अबोध समझकर, मीन्स बच्चा समझकर छोड़ दिया गया। बालक रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और सिर पिटता हुआ जंगल में आकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा? मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे इस अथाह संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अब मेरा कौन पालन पोषण करेगा और घोर संकटों से रक्षा करेगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा अशांत मत हो। बैजू घबरा कर उठा और महात्मा के चरणों से लिपट गया। बिलख बिलख कर रोते हुए बैजू ने कहा, महाराज मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर ब्रज गिरा है। अब क्या है कि जब बच्चे को छोड़ दिया गया, वो बालक क्या हुआ, रोता हुआ आगरा की बाजारों से निकलता, सिर अपने पटकता हुआ जंगल में आकर के अपनी कुटिया में जोर जोर से तड़पकर रोने लगा और अपने बाबा को याद करने लगा कि बाबा तुम कहाँ चले गए, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए, अब हमको कौन भक्ति का मार्ग बताएगा? मेरे बाबा को छीन लिया गया और मुझे अथाह संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया गया। वो अपने आप को कोसने लगा कि मेरे बाबा को मार दिया गया, अब मैं इस संसार में अनाथ हो गया है, अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा और घोर संकटों से मेरी रक्षा कौन करेगा? क्या होता है कि आपके माता पिता जो हैं आपका पालन पोषण करते हैं, हर संकटों से आपको बचा कर रखते हैं। ठीक इसी तरह ये बच्चा भी कहने लगा कि अब मेरा कौन करेगा, मैं अनाथ हो गया, मुझे पालन पोषण कौन करेगा, मेरे संकटों से कौन बचाएगा? और इन विचार में बालक डूबा हुआ बहुत देर तक रोता रहा। तो इतने में क्या हुआ, उसे खड़ाऊ पहनने की एक आवाज सुनाई दी। खड़ाऊ जो होता है वो लकड़ी का जो चप्पल होता है वो साधु महात्मा लोग पहनते हैं, उसकी आवाज आई और राम राम शब्द का जाप करते हुए शंकरानंद जो है कुटिया में आते हैं और कहते हैं कि बैजू बेटा अशांत मत हो, घबरा मत। बैजू घबरा कर उठा और महात्मा के चरणों से लिपट गया। वो बोला कि बेटा घबराओ मत, और बैजू जो है उसकी चरणों से लिपट गया और बिलख बिलख कर रोते हुए बैजू ने कहा कि महाराज मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर ब्रज गिरा है। और वो बोलता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है महाराज, और मुझ पर ये बिजली गिरी है तो
महाराज उसको क्या बोलते हैं कि शांति शांति, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे और आप लोग को मैं वर्ड मीनिंग देने वाली हूँ। आप लोग उसे अपनी कॉपी में जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।